नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम रोज़ वीडियो लेकर आते हैं और उसमें कुछ न कुछ जानकारी रहती है हमारे धर्म संबंधी। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें विकट संकष्टी चतुर्थी 2024 के बारे में बात करेंगे, जो कि वैशाख मास में पड़ती है और इस समय वैशाख माह की शुरुआत हो गई है। तो इसमें क्या शुभ मुहूर्त है और किस दिन मनाई जा रही है, कैसे पूजन करना है और चंद्रोदय का क्या समय है, और सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। और बहुत ही सुंदर कथा है, उसे भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। गौरी पुत्र गजानन को रिद्धि सिद्धि का दाता कहा जाता है। इनकी कृपा से बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है और करियर में आ रही हर तरह की परेशानियों का अंत होता है। इसके अलावा आय और सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की डेट क्या है। पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में विकट संकष्टी चतुर्थी 27 अप्रैल 2024 शनिवार को किया जाएगा। यह व्रत विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है वो अपनी संतान के सौभाग्य के लिए रखते हैं। उनके जीवन में आने वाली विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी का ये शुभ मुहूर्त जानते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 27 अप्रैल 2024 को सुबह 8:17 पर सुबह शुरू होगी और अगले दिन 28 अप्रैल 2024 को सुबह 8:21 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में पूजा का समय क्या है? शुभ समय है सुबह 7:22 से सुबह 9:01 तक रहेगा। और रात्रि पूजा का समय है शाम 6:54 से 8:15 तक रहेगा। अब आइए जान लेते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय का समय क्या है, कि चंद्रमा कब उदय होंगे। तो इस समय पर चतुर्थी पर सूर्योदय से चंद्रोदय तक यह व्रत किया जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजन का समय रात 10:23 तक है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। तो जब चंद्रमा निकलते हैं तो अर्घ दे करके जो व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी का महत्व। भविष्य पुराण में कहा गया है कि विकट संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ देने से संतान सुख मिलता है। इसके अलावा साथ ही शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन सूर्यास्त के पहले गणपति जी की पूजा करें। रात्र में चंद्र देव को अर्घ दें और उनके दर्शन करें और उनकी भी पूजा करें और बप्पा से सुख शांति की कामना करें। तो आइए जानते हैं अब पूजा क्या कैसे करनी है, सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले आप सुबह उठें जल्दी और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर या घर के मंदिर में ही गणपति बप्पा का स्थापना करें, पीला या लाल वस्त्र बिछा करके। उसके बाद आप गंगा जल से स्नान कराएं। फिर बप्पा को तिलक लगाएं, दूर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उसके बाद प्रिय मिष्ठान का भोग लगाएं, मोदक का, और मौसमी फल आपके पास जो है वो चढ़ाएं। उसके बाद आप बप्पा को जनेऊ अर्पित करें और अच्छा सूत्र अर्पित करें, वस्त्र है तो वस्त्र अर्पित करें। और इस दिन फिर उसके बाद आप धूप दीप जलाएं और आरती करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। और कथा भी होती है तो आप कथा ज़रूर पढ़ें और या तो कोई कह रहा है तो उसे सुने। तो इस तरीके से पूजा हो जाती है। अंत में आप छोटा सा हवन कर सकते हैं और धूप दीप पूरे घर में दिखाएं, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। तो इस प्रकार से पूजा हो जाती है। और अंत में क्षमा याचना ज़रूर करें, क्योंकि पूजन के दौरान हमसे कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्षमा याचना ज़रूरी है। उसके बाद अपनी प्रार्थना करें। और आइए जानते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है। तो इस प्रकार से है। सभी ओम गण गणपति महाराज नमः।
विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेलने का फैसला किया, लेकिन खेल पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने एक छोटे से लड़के को उत्पन्न किया और उन्हें कहा कि आप देखिएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। निर्णायक जो कार्य है वो आप करेंगे। लड़का सहमत हो गया और भगवान और उनकी पत्नी ने खेलना शुरू कर दिया। देवी पार्वती ने लगातार 3 बार खेल जीता, लेकिन लड़के ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। लड़के के घोर पक्षपात से क्रोधित होकर माता पार्वती ने उसे यह कहकर श्राप दे दिया कि वह एक दलदल में फंसा रहेगा। सजा मिलने के तुरंत बाद लड़के पर माता को दया आई और लड़के ने भी दया की गुहार लगाई और यह कहकर माफ़ी मांगी कि उसने अज्ञानतावश ऐसा किया है। इसके बाद लड़के की वास्तविक अपील सुनने के बाद माता पार्वती ने छोटे लड़के को नाग कन्याओं की प्रतीक्षा करने और संकष्टी चतुर्थी व्रत करने के लिए कहा। उसने श्राप से छुटकारा पाने के लिए नाग कन्याओं के कहे अनुसार व्रत रखा संकष्टी चतुर्थी का, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसे श्राप से मुक्त कर दिया। जब वह लड़का कैलाश पर पहुंचा तो भगवान शिव ने उसे देखा और पूछा कि वह श्राप मुक्त कैसे हो गया है। तब लड़के ने सभी बात बताई और विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी बताया। तब शिव जी ने भी यह व्रत किया, क्योंकि पार्वती माता उनसे नाराज हो गई थी। शिव जी के व्रत करने के फलस्वरूप पार्वती माता का मन जो है शिव जी के प्रति बदल गया और वह वापस कैलाश पर आई। फिर उन्होंने शिव जी से इसका कारण पूछा तो शिव जी ने इस व्रत के बारे में बताया। तब माता पार्वती ने भी यह व्रत किया, क्योंकि वो कार्तिकेय से मिलना चाहती थी। इस व्रत के फलस्वरूप कार्तिकेय अपनी माता से मिलने के लिए आए। तो यहाँ कथा समाप्त होती है और जैसे सभी ने अपना आशीर्वाद दिया उस लड़के के ऊपर, उसी तरह भगवान सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए और विकट संकष्टी जो व्रत करते हैं भगवान उनकी संतान की रक्षा हमेशा सदैव करे और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए। इसी कामना के साथ सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और एक बार फिर से सभी को विकट संकष्टी की हार्दिक शुभकामनाएं।